बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दफ्तरों पर यह रेड इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी के मामले में की है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार की तरफ से यह छापेमारी साल 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर की है। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी और सरकार के बीच इस तरह का टकराव हुआ हो। एक बार तो भारत सरकार ने न सिर्फ बीबीसी का टेलीकास्ट बंद कर दिया बल्कि उसे बैन तक कर दिया था। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लागू की तो भारत में बीबीसी के रिपोर्टर को देश छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो बीबीसी और भारत सरकार के बीच चली आ रही ये टसल दशकों पुरानी है। क्या है ये विवाद और क्या हुआ उस वक्त जब बीबीसी पर समय समय पर लगी बंदिशें, बात करेंगे इसको लेकर इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले बात 1970 के उस दौर की जब इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन किया था। दरअसल बीबीसी पर आरोप लगे कि उस वक्त फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ने भारत की नेगेटिव तस्वीर पेश की थी। 1970 की गर्मियों में लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का टेलीकास्ट ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस टेलीकास्ट के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी को खूब क्रिटिसाइज किया था। ये आवाज दिल्ली तक भी पहुंची और इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया। भारत सरकार ने इन डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि इनमें भारत को गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि बीबीसी के मुताबिक इन दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत में रोजाना की होने वाली गतिविधियों को दिखाया गया था। इसके अलावा 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लागू की गई तब बीबीसी ने अपने प्रमुख संवाददाता मार्क टुली को दिल्ली से वापस बुला लिया था। नेशनल मीडिया को तो उस वक्त सरकार ने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इमरजेंसी से जुड़ी खबरों को विदेशी अखबारों में छपने से सरकार नहीं रोक पा रही थी। उस वक्त इंदिरा गांधी विदेशी पत्रकारों पर काफी नाराज थी। लोग क्रेडिबल न्यूज देखने के लिए आकाशवाणी के बजाय बीबीसी न्यूज पर भरोसा करने लगे थे। खबरों के मुताबिक उस वक्त भारत में बीबीसी के प्रमुख संवाददाता मार्क टुली को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। फेमस मैगजीन टाइम्स, न्यूज वीक, द डेली टेलीग्राफ के संवाददाताओं को भी उस वक्त भारत छोड़ना पड़ा था। इसके बाद जून 2008 में भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक बार फिर टकराव हुआ। बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया जिसमें बच्चों को एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिखाया गया था। इस पर काफी हंगामा हुआ और बीबीसी पर बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में ये स्टोरी ही फर्जी निकली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने बेंगलुरु के वर्कशॉप में कपड़ों की सिलाई करने वाले बच्चों की नकली फुटेज बनाई थी। तो वहीं मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिल्ली के निर्भया गैंग रेप के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया जा रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री के इंटरनेट पर टेलीकास्ट पर भी सरकार ने रोक लगाई थी। इसके बाद साल 2017 में बीबीसी पर भारत के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में शूट करने के लिए 5 साल तक के लिए रोक लगा दिया गया था। भारत सरकार के मुताबिक ऐसा तब किया गया था जब बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि खराब हुई थी। तो हमारी इस रिपोर्ट के जरिए इतना तो साफ हो ही गया है कि भारत सरकार और बीबीसी के बीच ये जो टकराव है ये दशकों पुराना है। एक बार फिर भारत सरकार की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दफ्तरों में छापेमारी की है, जिस पर लगातार राजनीति भी गर्मा रही है। इन सब के बीच एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्रवाई पर कुछ तीखे सवाल भी दागे गए हैं। जोर देकर एडिटर गिल्ड की तरफ से सरकार की ओर कहा गया है कि ये एक ट्रेंड बन गया है जहां पर मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इससे पहले न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों पर भी ऐसी ही छापेमारी की जा चुकी है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है। गिल्ड ने सरकार से अपील की है कि हर स्थिति में मीडिया की आजादी का पूरा ध्यान रखा जाए, जांच सिर्फ दायरे में रहकर ही की जाए। इन सब के बाद बीबीसी की तरफ से सामने आए बयान में कहा गया है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है। उसे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले को भी सुलझा लिया जाएगा। यूं तो बीबीसी अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर में जानी जाती है और खूब नाम बटोरती है, लेकिन विवादों से भी इसका नाम समय समय पर जुड़ता रहा है। बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। इसकी स्थापना वायरलेस निर्माताओं ने की थी।
तब इसका नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था, जो बाद में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कर दिया गया था। जनवरी 1927 में एक शाही फरमान द्वारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। इतने सालों में बीबीसी ने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई और प्रोग्रेस की है। बीबीसी अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, बंगाली, तमिल, गुजराती और तेलुगु जैसी कई रीजनल भाषाओं में प्रसारण करता है और कई तरीके की जो रिपोर्ट्स है वो दुनिया और देश के सामने पेश करता रहा है। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।